आगामी वर्ष में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। आज भरतपुर पहुंचे राज्य एससी आयोग के अध्यक्ष खिलाड़ीलाल बैरवा ने अपनी ही पार्टी के वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल के बयान पर पलटवार किया। कहा, कांग्रेस में सब कुछ हाईकमान तय करता है। हाईकमान जो तय करेगा वही आगामी चुनावों में भी मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। बैरवा ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये फैसला करने का अधिकार आलाकमान का है। धारीवाल कौन होते हैं ये बयान देने वाले? उन्होंने कहा कि धारीवाल हाईकमान के अधिकार का अधिग्रहण नहीं कर सकते। तो पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में चेयरमैन खिलाड़ीलाल बैरवा फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी बैरवा साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। धन्यवाद। लेकिन एक तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने धारीवाल जी बहुत सम्माननीय है और हमारे सीनियर नेता हैं, जो जिस तरह का ये मैसेज गया है और काटछांट की है वो ठीक नहीं है। ये जरूर है कि जब कभी भी कोई मामले होते हैं, चाहे कोई भी छोटा हो मामला हो, तो हमारी ये तय होती है और बैठकें होने के बाद में ये तय होता है भाई ये हम आलाकमान में छोड़ते हैं। तो जब हर बार एक छोड़ा है, 3 बार मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाया तो आलाकमान नहीं बनाया, हमारे पैसे आते हैं। तो बिफोर टाइम 2-2.25 साल पहले इस तरह का जो बयान है कांग्रेस को कमजोर करने वाला बयान है। जी, तो क्या लगता है, आप निंदा करते हैं? क्योंकि उससे पहले भी, ये पहली बार नहीं है धारीवाल जी इस तरह का बयान दे चुके हैं। इससे पहले भी वो कई बार बोल चुके हैं कि अशोक गहलोत ही कांग्रेस में आलाकमान है, तो वो तो साफ तौर पर चुनौती दे रहे हैं आलाकमान को। नहीं, निंदा करने वाली बात जैसी नहीं है। वो हमारे सीनियर लीडर है, उन्होंने पता नहीं किस परिवेश में कैसे ये स्टेटमेंट दिया है। मैं मेरी अपनी ओपिनियन बता रहा हूँ कि जब हर चीज आलाकमान करती है हमारे यहाँ पे और आज तक होता आया है, तो हमको किसी को भी इस तरह के बयान देकर कांग्रेस को कमजोर करने के लिए काम नहीं करना चाहिए। जी, और शांति धारीवाल तो पायलट साहब के लिए भी कह रहे हैं कि वो जिंदा रहने के लिए खबरें छपवाते हैं। अब वो क्या क्या कह रहे हैं वो आपने सब देख लिया है और मैंने बता दिया कि बयान ही नहीं देना चाहिए, तो फिर आगे की बातों का तो कोई मतलब नहीं निकलता है। जी, तो किसी तरह की शिकवा शिकायत तो नहीं है आपकी शांति धारीवाल जी से, मुख्यमंत्री जी से? नहीं, मेरे तो अच्छे संबंध है, मुख्यमंत्री जी से अच्छे संबंध है। मैंने तो उस बात को कहा है, अभी थोड़े दिन पहले मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मेरा इस्तीफा तो सोनिया जी के पास है, आलाकमान के पास। जी, तो एक तरफ वो इतनी सादगी, इतना अच्छा क्या नाम स्टेटमेंट दे रहे हैं और बिफोर अभी टाइम 1.5 साल 2 साल बाकी है, चुनावों की अभी स्थिति बनी नहीं है। इससे पहले ये बयान करना से एक खलबली और एक कांग्रेस को कमजोर करने वाली स्थिति पैदा होती है। जी, आखिरी सवाल लूंगा खिलाड़ीलाल जी, क्योंकि जिस तरह से 3.5 साल का कार्यकाल इस सरकार का बीता है, पूरी जनता ने देखा है कि एक मजबूती नहीं आ पाई है। पार्टी के लोग ही सरकार को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और मुख्यमंत्री ने भी पिछले दिनों ये साफ कर दिया था कि उन्होंने तो इस्तीफा 1998 में ही दे दिया था, लेकिन जिस तरह से बार बार ये बदलाव की बात होती है तो उससे कामकाज प्रभावित होता है। क्या लगता है, आपको नहीं लगता कि जनता का हित नहीं कर रहे हैं कांग्रेस के बड़े नेता? जनता के साथ में धोखा ही है ये जो स्थिति है, उसको मेरे ख्याल से दिल्ली वालों को ही कहना है, इसमें वो इंटरवेंट करना चाहिए ताकि ये नौबत नहीं आए। जी, तो आपको नहीं लगता? जहाँ तक 3.5 साल के काम का सवाल है, सरकार ने इतने अच्छे काम किए हैं, सबके काम हुए हैं, तो इतना अच्छा बजट है और निश्चित रूप से हम दोबारा सरकार बनाने के लिए और जा रहे हैं। जी, लेकिन इस तरह के कटुता वाले बयानों से बहुत बड़ा नुकसान होता है, जिस पर रोक लगनी चाहिए। जी, और इस तरह की भी बात खिलाड़ीलाल जी आती रहती है कि जो भी सच बात कहता है, बात उठाता है, तो इस तरह के आरोप लगने लग जाते हैं कि पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स जो है, पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा है, उस वजह से इस तरह का बयानबाजी हो रही है। क्या लगता है, आपको लेकर भी इस तरह की बातें होगी? खिलाड़ीलाल तो निर्भीक और निष्पक्ष बात करता है। जी, अगर किसी पत्रकार ने कोई बात पूछ ली तो बिना हिचक के जो मुझे ठीक लगता है, जो सत्य वो बात करता हूँ। मुझे इन चीजों से मतलब नहीं है। मेरा क्या कैरियर है वो जनता जानती है और मुझे अभी आयोग का चेयरमैन बनाया, मैं उस काम से बहुत खुश हूँ और इतना अच्छा काम कर रहा हूँ कि आपको रिजल्ट मिलेंगे इस बात के इलाके में जब जाएंगे राजस्थान। तो पार्टी के बयानवीरों को क्या संदेश आप देंगे? जो पार्टी के बयानवीर है, रोजाना जिस तरह से बयान सामने आते हैं, उन बयानवीरों को आप क्या संदेश देंगे, क्या कहेंगे उनको? बयान रुकने चाहिए
और सबको मिलजुल कर चुनाव लड़ना चाहिए। आलाकमान तय कर देगा कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो सब उनका अधिकार क्षेत्र है, उसको किसी भी व्यक्ति को उस अधिकार को हनन नहीं करना चाहिए। जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि खिलाड़ी लाल जी आपने भी लंबा सफर तय किया है राजनीति में, सांसद आप रहे हैं और उसके बाद में विधायक भी हैं, आप भी पार्टी में एक बड़ा कद रखते हैं, उचित मंचों पर आप इस तरह की बातें क्या आप नहीं उठाते हैं कि जिस तरह से नेता और दिग्गज नेता जब इस तरह के बयानबाजी करते हैं तो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान होता है, कार्यकर्ताओं का भी मनोबल टूटता है, उचित मंच पर आप इस तरह की बात उठाते हैं? मैं जानबूझ के कोई काम नहीं करता। वो प्रेस वाले आए, प्रेस वालों ने कहा साहब ये है, तो मेरे पास अगर कोई भी प्रेस वाला कभी भी कोई बात पूछता है तो मैं निष्पक्ष और निर्भीक रूप से बात करता हूँ। ये मेरा मन भी नहीं था कि मैं ऐसी बात करूं, लेकिन क्योंकि अगर पूछा है तो मैं अपना ये शब्द कहकर दूर नहीं हो सकता कि नहीं, इस मामले में नहीं बोलना चाहता। जी, मेरी अपनी राय है जो मैंने आपको दी। बहुत बहुत शुक्रिया खिलाड़ी लाल जी हमसे बातचीत करने के लिए, और जिस तरह से चेयरमैन खिलाड़ी लाल बैरवा जी ने क्या कहा था वो भी आपको दिखाते हैं। शांति धारीवाल को लेकर उन्होंने पलटवार किया था और कहा था कि आलाकमान सर्वोच्च होता है कांग्रेस में। ये आलाकमान को तय करना है कि क्या करना है, इससे पहले किसी व्यक्ति को यह अधिकार नहीं है कि वो ये कहे कि ए या बी या सी के नेतृत्व चुनाव होगा। क्यों? पंजाब में तो कर दिया था, पंजाब में सीएम फेस घोषित कर दिया था। तो क्या हुआ? क्या फर्क पड़ता है? किया तो केंद्र किया था, आलाकमान ने किया ना। तो हाईकमान की तो बात हम करें, वो किसी को भी करें, हमें क्या मालूम? मेरा अधिकार कहाँ है? हाईकमान के पावर को मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ क्या? नहीं, मैं कैसे कह सकता हूँ किसके उसमें लड़ा जाएगा? ये आलाकमान का वो है, केवल ऐसा आलाकमान कर सकता है। हम सब कांग्रेस के सिपाही हैं, और अगर कोई भी इशू जब होता है तो हम सीधी बात करते हैं कि इसका फैसला आलाकमान को छोड़ते हैं। तो हर फैसले टिकटों का हो, ये हो, वो आलाकमान छोड़ते हैं तो कौन कैसे कह सकता है भाई? इसने क्या देखा है कल क्या होने वाला है? तो मैं इसको ठीक नहीं मानता।